हेलो मेरे जनता जनार्दन, कैसे हो? मस्त, बढ़िया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैंने इसे पिछले वाली वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 को कवर कर दिया हूँ। तो आपको वो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ पे देखिएगा कि मैं अब एक्सरसाइज 2.2 को कवर करूंगा आज। तो वीडियो को शुरू करें। आइए शुरू करते हैं। हाँ, उससे पहले देखिए भाई, जो भी क्वेश्चन दे रहा हूँ क्वेश्चन को स्क्रीन पर दिखा दूंगा। उससे मेरे करने से पहले आप ट्राई कीजिएगा, ठीक? तो आइए चलिए शुरू करें। ये क्या है कि इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल दी गई है। मैं मान ले रहा हूँ पोलिनोमियल पी एक्स है। पी एक्स है। पोलिनोमियल पी एक्स में क्या है? 5x माइनस 4x² प्लस 3। ये एक पोलिनोमियल दी गई है। अब क्या करना है कि पोलिनोमियल में x इज इक्वल टू 0 और क्वेश्चन फर्स्ट, और x सेकेंड में x -1 पे, और थर्ड वाला में x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 दो को देखना है। तो आप कैसे करोगे इसे? क्या करना है कि यहाँ पे जो पी एक्स है पोलिनोमियल दी गई है, इसी पोलिनोमियल जहां जहां एक्स है वहां पे क्या करोगे? पहले जीरो पुट करोगे। जीरो पुट के क्या करना है कि हमको वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करना है, बस पी एक्स एक्स जहां पे है वहां पे क्या करोगे? जीरो। इस जीरो को फाइंड पुट करो। फिर 5 इंटू एक्स की जगह पे जीरो। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे जीरो पुट किया, फिर -4, जीरो का स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पे हुआ पी जीरो। ये क्या हो जाएगा? जीरो माइनस जीरो प्लस 30, सॉरी 3। ये हो गया पी जीरो इज इक्वल टू 3। ये क्या हो गया? वैल्यू 3 आ गई। समझ में आया? अब सेकेंड वाला में इसमें क्या करोगे? आप क्या करोगे कि यहाँ पे पी एक्स जो दिया है, तो पी एक्स में क्या करोगे? -1 को पुट करोगे। -1 को पुट करो। अब जहां जहां 5 है, 5 इंटू एक्स, एक्स के स्थान पे क्या करोगे? -1 पुट करोगे। -1 माइनस 4, -1 का स्क्वायर प्लस 3, ये हुआ। हुआ ना? अब उसके बाद क्या करोगे कि बस इसे सॉल्व करो। ऐसे ही करना है भाई। पहला वाला आसान था, कुछ नहीं था, आप कर लिए होगे। तो क्या हो जाएगा? -5, ये ये क्या हो जाएगा? -4 प्लस 3। ये क्या होगा? -9 प्लस 3। ओवरऑल क्या हो जाएगा? 6 -6। ये आंसर आ गया। ऐसे करना है बस। अब क्या करोगे? x इज इक्वल टू 2, 2 पे देखना है इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। ये सेकेंड वाला, ये फर्स्ट है, थर्ड। क्या होगा? p 2 पे क्या होगा? 5, 5 इंटू 2 -4, 2 का स्क्वायर प्लस 3। ये हुआ। होगा ना? अब बस क्या करो, ये क्या हो जाएगा? 5 टू जा 10 माइनस, ये क्या होगा? 4, 4 16 प्लस 3। उसके बाद क्या होगा? 13 माइनस 16 क्या हो जाएगा? -3। पी टू पे वैल्यू कितने आ गई? -3 आ गई। समझ में आया? अब चलते हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन पे। तो इसे मिटाकर सेकेंड वाले क्वेश्चन को कराते हैं। देखिएगा। हाँ, मेरे करने से पहले आप ट्राई जरूर कीजिए। वैसे तो आसान है, कर ले जाओगे। अब क्वेश्चन सेकेंड वाला आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन सेकेंड में दिया है कि क्या करना है कि फाइंड करना है पोलिनोमियल्स की वैल्यू। इसमें भी क्या करना है कि हमको वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक ना? कैसे करोगे? यहाँ पे अब क्या किया है कि p जीरो दे दिया है, मतलब पोलिनोमियल जीरो पर, और p 1 दिया है। उसके बाद क्या दिया है? p 2 दिया है। तो क्या करना है हमको कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब क्या करना है कि पहला देखिए, पहला में क्या दिया है कि पी वाई, एक पोलिनोमियल दी गई है। पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ये एक पोलिनोमियल दी गई है। इसमें अब क्या करना है कि इनको 0, 1
2 को पुट करके देखना है कौन सी वैल्यू आ रही है, तो बस चेक करना है। तो p पे क्या करोगे, पहले क्या करोगे, 0 पुट करोगे, y के स्थान पे जहां जहां y है वहां पे क्या करोगे, 0 0 पुट किए, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, इसका मतलब क्या होगा, p0 इज इक्वल टू 1, ये आ गया, ठीक ना। अब क्या करोगे कि p1 पे क्या करोगे, p1 पे देखो, p1 पे क्या होगा, 1 का स्क्वायर, y की जगह पे क्या करोगे, 1 पुट करोगे, ठीक ना। तो क्या करोगे, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ये देखिए ये क्या हो जाएगा, 0, ये घट जाएंगे तो 0 हो जाएंगे, ये सब खत्म, ये क्या बचा, 1, ओनली 1 बचा। तो p1 पे क्या होगा, 1 आएगा, ये आ गया एक। थर्ड वाला p2 पे देखो, p2 पे क्या होगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 1, ये क्या होगा, इसे क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 करोगे कितना आ जाएगा, 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ओवरऑल 3 आ जाएगा। मतलब कितने पर, p2 पे वैल्यू 3 आ गई। समझ में आया, बस ऐसे ही करना है, देख कर सेकेंड वाले में कर लोगे कि नहीं। यहाँ पे देखो, एक मैं कर रहा हूँ, एक आप कीजिएगा, फिर उसके बाद थर्ड वाला मैं करा दूंगा, फोर्थ वाला 2 मैं कर रहा हूँ, 2 आप कर लीजिएगा। ये पहला हो गया। अब सेकेंड वाला आप कीजिएगा, सेकेंड वाला कुछ नहीं करना है भाई, ये देखिए पी टी है, p3 है इज इक्वल टू 2 प्लस टी टी प्लस 2 टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब, यही है। अब क्या करोगे कि p जहां जहां t है वहां पर क्या करोगे, पहले 0 पुट करोगे, उसके बाद क्या करोगे, उसकी वैल्यू फाइंड करोगे, फिर 1 पुट करोगे, फिर 2 पुट करोगे, ऐसे पुट करके क्या करना है कि हमको देखना है। ये सेकेंड वाला कर लेना, ठीक। अब थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला कुछ नहीं है भाई, ये तो सारा कर जाओगे, कर ले जाओगे। देखो पी एक्स बराबर क्या है, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब है, क्या करोगे बस यार, p0 इज इक्वल टू 0 का क्यूब अर्थात क्या हो जाएगा, p0 है मतलब 0 आ जाएगा, ये हो गया। फिर क्या करोगे, p1 पर पुट करके देखोगे, 1 का क्यूब क्या होगा, ओवरऑल 1 आ जाएगा। फिर p2 पे कितना होगा, 2 का क्यूब अर्थात 8 होगा। यही तो करना था, आसान है यार। और और देखिए फोर्थ वाला में क्या करोगे, ये तो मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए। अब फोर वाला में क्या दिया है, पी एक्स दिया है क्या, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, इसको कैसे लिख सकते हो, इसको सिंप्लीफाई वर्जन क्या कर सकते हो, इसे मतलब क्या कर सकते हो, आओ देखो, ये आपको फार्मूला याद है कि नहीं भाई, ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी फिर ए माइनस बी, यही होता है ना। देखो यही दिया है ना यहाँ पे, तो उसको क्या कर सकते हो, ऐसे तो लिख सकते हो ना, नहीं लिखोगे कोई बात नहीं, ऐसे ही पुट कर दो, मान क्या करना है भाई, ऐसे ही पुट करके सॉल्व कर लो। एक्स के स्थान पे क्या होगा, 0 माइनस 1 फिर 0 प्लस 1, क्या हो जाएगा, ओवरऑल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना भाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब माइनस होगा, ये क्या हो गया, प्लस हो गया, अभी ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल -1 हो जाएगा, p0 पर -1 होगा, ये आ गया। p1 पे क्या होगा, p1 पे क्या होगा, 1 माइनस 1 फिर यहाँ पे 1 प्लस 1, क्या होगा, ये देखो 0 0, यहाँ पे क्या होगा 2, अर्थात कितना हो जाएगा, p1 पे 0 आ जाएगा। समझ में आया, समझ में आ रहा है ना, 0 होगा ना। अब देखना p1 पे 0, p2 पे देखना p2, p2 पे क्या होगा, कि 2 माइनस 1, ये होगा 2 प्लस 1, ये होगा कितना होगा 1, ये 3, क्या हो जाएगा, ओवरऑल 3 आ जाएगा। समझ में आया, ओवरऑल 3 आ जाएगा, बात समझ में आई। तो आप चलते हैं, ये तो फोर्थ वाला हो गया, फोर्थ वाला को ऐसे भी कर लें,
कर लिए होते। देखना फोर्थ वाला कैसे लिखोगे, पी एक्स है, इसे कैसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, बस एक्स की जगह पे क्या करोगे, जीरो पुट करोगे, जीरो का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये माइनस 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर माइनस 1 का है, माइनस 1 का स्क्वायर। तो अब क्या करोगे, कैसे लिखोगे बोलो, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये जीरो हो जाएगा, जीरो तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक ना। ये माइनस का माइनस 1 का स्क्वायर नहीं है, 1 का स्क्वायर बस है, ठीक ना। इसलिए यहाँ पे ख्याल रखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। फिर P1 पे क्या करोगे, यहाँ पे 1 रख दो, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओवरऑल जीरो आ जाएगा। P2 पे यहाँ पे क्या करोगे, 2 4, ये 4 हो जाएगा ना, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब देखिएगा थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या दिया है। हाँ भाई, पहले मेरे करने से पहले आप जरूर ट्राई कीजिए, उसके बाद देखिएगा, ठीक है ना। मैं तो करवा रहा हूँ, लेकिन आप भी ट्राई तो कीजिए भाई, आप ट्राई करोगे तभी तो आएगा आपको। तो यहाँ पे ट्राई कीजिएगा, ये देखिएगा कि इसमें क्या दिया है। ठीक, पहला दिया है कि आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, तो क्या दिया है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरो, जीरो ऑफ द पोलोमियस इंडिकेट अगेंस्ट देम। मतलब कि क्या करना है कि पोलोमियस दी गई है, पोलोमियस दिया है एक्स पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1, ये एक पोलोमियस है और इसकी रूट भी दिए हैं क्या, x इज इक्वल टू माइनस 1/3। तो हमको क्या करना है कि बताना है कि ये जीरो ऑफ पोलोमियस है कि नहीं। अब क्या करोगे कि देखो यक्स है, यक्स है क्या है कि यक्स पे x इज इक्वल टू माइनस 1/3 है, यहाँ पे दिया गया है। जब दिया है तो इसे क्या करोगे कि जीरो ऑफ पोलोमियस हमको देखने के लिए, निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जहां जहां यक्स है, ये इस वाले पोलोमियस में यक्स के स्थान पे उस वैल्यू को पुट कर दो। पुट करके देखो, यहाँ पे देखो पी एक्स है, पी एक्स के स्थान पे क्या करोगे, माइनस 1/3 को पुट करोगे, माइनस 1/3 को पुट करो, 3 माइनस 1/3 प्लस 1, ये हुआ ना। अब इसे सॉल्व करो, p माइनस 1/3 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा देखो, 3 से 3 कट जाएगा, माइनस 1 प्लस 1, ये हो गया। क्या हो जाएगा ओवरऑल, क्या हो जाएगा जीरो आ जाएगा, p माइनस 1/3, ये क्या हो गया जीरो आ गया। मतलब ये क्या हो गई, ये माइनस 1/3 क्या हो गया, इसके जीरो ऑफ पोलोमियस हो गया, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा कि x क्या लिख दोगे, x इज इक्वल टू माइनस 1/3 इज अ जीरो ऑफ पोलोमियस px होगा, ठीक ना। समझ में आया ना कि इतना क्या हो जाएगा, इतना क्या हो जाएगा पीएक्स पोलोमियस के क्या हो जाएंगे, जीरो आ जाएंगे। मतलब कि ये x इज इक्वल टू माइनस 1/3 होगा, ठीक ना। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन देखिएगा, इसे मिटा दे रहा हूं, सेकेंड वाला क्वेश्चन देखिएगा, बस कुछ नहीं करना है भाई। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया, सेकेंड वाला, सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या दिया है कि पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस पाई, और क्या दिया है इसका, इसके रूट्स क्या दिए हैं, x इज इक्वल टू 4/5। अब देखो इसके जीरो ऑफ पोलोमियस बतानी है, क्या करोगे, मैंने क्या बताया था, x जहां जहां x है वहां पे क्या करोगे, 4/5 को पुट करोगे, पुट करके देखोगे कि ये जीरो के इक्वेट आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्या करोगे 5 x के स्थान पर 4/5 माइनस पाई, ये पाई है, क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे देखिए ये 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचा 4 माइनस पाई, इतना आया। जो
क्या हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, यक्स इज इक्वल टू 4/5 क्या हो जाएगा, इसके एक रूट नहीं होंगे। जब इस पॉलिनोमियल के रूट नहीं होंगे मतलब कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझ में आया? तो क्या करोगे कि x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। पॉलिनोमियल px का ये क्या है, एक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। बात समझ में आया? ठीक ना? ये जीरो नहीं होगा, ठीक ना, पॉलिनोमियल px का जीरो नहीं होगा। अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखिएगा। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या दिया है कि थर्ड वाला क्वेश्चन क्या दिया है कि px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वन दिया है। अब क्या करोगे कि इसके एक्स इज इक्वल टू वन पर देखना है कि ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है कि नहीं, ठीक ना, ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है कि नहीं इस पॉलिनोमियल का। तो क्या करोगे कि एक्स के स्थान पर क्या करो, वन पुट करो, ऐसे लिखो पहले px इज इक्वल टू जीरो p1, ठीक ना, p1 क्या हो जाएगा, वन का स्क्वायर, सॉरी ऐसे वन का स्क्वायर माइनस वन, जीरो मतलब जीरो इज इक्वल टू जीरो। ये क्या हो जाएगा, एक रूट हो जाएंगे, मतलब कि इसके जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा, ठीक ना, जीरो होगा। तो क्या हो जाएगा, तो बस क्या करना है, वैसे ही लिखना है भाई, x इज इक्वल टू वन इज अ जीरो, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px, ठीक ना, पॉलिनोमियल px, सॉरी ये पॉलिनोमियल px का क्या है, ये x इज इक्वल टू वन क्या है, जीरो है, ठीक ना। जीरो का मतलब ये मत समझ लेना भाई कि जीरो, जीरो का मतलब ये है कि जब हम x की वैल्यू जो पुट कर रहे हैं उस पॉलिनोमियल में, वो पॉलिनोमियल को क्या कर दे रहा है, जीरो बना दे रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखो जीरो जब पुट किया तो क्या हो गया, जीरो हो गया, यहाँ पे नहीं हो रहा था, जीरो के इक्वल नहीं आ रहा था, इसलिए ये क्या हो जाएगा कि ये वाला तो नहीं हुआ लेकिन ये वाला हो गया, ठीक ना। ठीक, ऐसे ही करके चेक करना है भाई। और क्या करोगे, देखिए, और बाकी सब क्वेश्चन आप कीजिएगा, ठीक ना, बाकी सब क्वेश्चन आप कीजिए, दे दे रहा हूँ, आप कर लीजिएगा जरूर। बस ऐसे ही पुट करके देखना है और लिख देना है उसके बारे में, ठीक ना। देखिए फोर वाला क्वेश्चन, फोर वाला क्वेश्चन में क्या है कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू, ये हो गया। और क्या, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन और टू पर देखना है, ठीक ना, माइनस वन और टू पर बार बार पुट करके देखना होगा कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आ रहा है कि नहीं इसके। समझ में आया? अब फाइव पर करके देखना, आप कीजिएगा भाई, हर क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, आप तो करते रहिए, आसान है, कर ले जाओगे। पी एक्स स्क्वायर क्या करना है कि एक्स इक्वल टू जीरो पे देखना है, ठीक ना। और सिक्स वाला ये सब आप कीजिए, जरूर कीजिएगा। यल एक्स प्लस यम ये दिया है, उसके बाद अब अगर देखिए यहाँ पे इसके इसकी वैल्यू नहीं दी गई है, मतलब क्या, एक्स की वैल्यू नहीं दी गई है यहाँ पे, तो हमको क्या करना है कि इसके जीरो पॉलिनोमियल निकालनी है, मतलब कि जीरो निकालना है। कैसे निकालोगे, क्या कर दोगे, बस ये पी एक्स को क्या करोगे, पी एक्स को जीरो पुट कर दोगे, जीरो पुट करोगे क्या हो जाएगा, यल एक्स प्लस यम, ये हो जाएगा जीरो के इक्वल, इक्वल आ गया। एक्स की वैल्यू निकालनी है हमको ना, ठीक ना, तो क्या करोगे, ये यल एक्स इज इक्वल टू माइनस यम, ये हो गया माइनस यम, ये फिर क्या क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस यम बाई यल,
यही क्या है इसके, जीरो ऑफ पोलिनोमियल, मतलब कि यही क्या है, जीरो किसके, इस पोलिनोमियल के जीरो है। तो इसे क्या लिख दोगे, x इज इक्वल टू माइनस एम बाई एल इज जीरो ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स। पोलिनोमियल पी एक्स का क्या है, जीरो है। समझ में आया। अब फाइव, फाइव तो हो गया, फाइव तो आप करोगे, मैंने सिक्स वाला करा दिया हूं। उसके बाद सेवन और एट वाला भी आप कीजिएगा, ठीक। इसे मिटाकर दे दे रहा हूं उसको भी। बस ऐसे ही करना है, कुछ नहीं करना है इसमें, आसान सा है। तो क्या करोगे, सेवन, सेवन वाला में क्या दिया है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। एक्स इज इक्वल टू क्या करना है, पहले माइनस 1 बाई अंडर रूट थ्री पे देखना है, फिर 2 बाई अंडर रूट थ्री इस पर देखना है, ठीक ना। बारी बारी पुट करके देखिएगा कि ये जीरो है कि नहीं इस पोलिनोमियल के। बात समझ में आया। अब उसके बाद एट वाले में, एट वाली क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना है, कुछ नहीं करना है, क्या बस कर ले जाओगे यार, इसे कुछ करना थोड़ी है। इस पर देखना है, ठीक ना, इस वाले पोलिनोमियल को। तो आप कीजिएगा। अब मैं चल रहा हूं फोर्थ वाले क्वेश्चन पे, फोर्थ वाले क्वेश्चन पे चल रहा हूं, ठीक ना। इसे मिटा दे, देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा फोर्थ वाले क्वेश्चन। देखिए फोर्थ वाले क्वेश्चन में, फोर्थ वाले क्वेश्चन में दिया गया है कि फाइंड द जीरो ऑफ पोलिनोमियल इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मतलब कि क्या करना है कि हमको फाइंड करना है जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स, जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स को फाइंड करना है कितना में, जैसे पहला दिया है क्या, पहली पोलिनोमियल दी गई है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ये दिया है। सेकेंड वाला क्या दिया है, सेकेंड वाला पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, जीरो पोलिनोमियल निकालनी है। और सेकेंड थर्ड, थर्ड वाला में पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5, ऐसे निकालना है। मतलब इसके जीरो और पोलिनोमियल निकालनी है। कैसे निकालोगे, बस कुछ नहीं करना है यार, पी एक्स है, इसे क्या करोगे, जीरो से इक्वेट कर दोगे, ठीक ना। जीरो से इक्वेट करोगे क्या होगा, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया। मतलब कि एक्स इज इक्वल टू माइनस 5, यही क्या है, जीरो है। इस पोलिनोमियल के जीरो आ गए, ठीक ना। बस वही तो करना था। अब क्या करोगे, यहाँ पे देखो पी एक्स, इसे क्या करोगे, जीरो से इक्वेट कर दो, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 5 ये हो गया, एक्स माइनस 5 ये हो गया इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू 5, यहाँ पे ये जीरो आ गया। बस वैसे ही इसमें करना है, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया 2x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो, 2x ये प्लस 5 है, इक्वल के राइट साइड में लेकर जाओगे क्या हो जाएगा, माइनस 5, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 5 बटा के 2, ये आ गया। बस ऐसे करना है, कर लो जाओगे ना, बस कुछ नहीं करना है यार, ऐसे ही करना है। उसके बाद थर्ड मतलब थ्री तक तो मैं करा दिया, उसके बाद आप कीजिएगा, तीन मैं करा दिया, चार आप कर लीजिएगा, ठीक ना। चार, हाँ चार है। देखिए थर्ड तो फोर वाला, फोर वाला क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2, ये है। और फाइव वाला क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x, इसको करना है फाइंड, ठीक ना। कर लोगे ना ये वाला, भाई पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये होगा 3x इज इक्वल टू जीरो,
जब ये 3 से डिवाइड करोगे एक्स में तो क्या आ जाएगा, ओवरऑल 0 आ जाएगा। बात समझ में आई? इसके 0 बोलने में 0 ही होगा यहाँ पे क्यों कि एक्स की जगह पे 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा ना। बस तो वही करना है। और ये 5 तो करा दिया, 6 वाला आप करिएगा। 6 वाला क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, जहां ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक ना। ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, देख लीजिए भाई, डाउट हो रहा होगा तो देख लीजिएगा। ये पी एक्स को क्या करोगे, 0 के इक्वल करोगे, ए एक्स होगा इज इक्वल टू 0 होगा ना। ए का मान क्या होना चाहिए, ये जो एक्स की कोफिशिएंट है इसका क्या 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक ना। कोई नंबर है, कोई कांस्टेंट नंबर है, बात समझ में आई। तो ये कोई नंबर है तो क्या हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ये 0 है तो 0 के इक्वल होगा ना, तो क्या हो जाएगा 0 बाई ए, जब ए से 0 में डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 0, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। बात समझ में आई, मतलब कि इस कॉलम में इसके 0 एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। फिर 7 हो गया, सॉरी 6 हो गया। 7 वाला देखिए, इसे मिटा दूं, मिटा कर लिख रहा हूं। मैं सारा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा भाई, सारा क्वेश्चन नहीं, जो कराने लायक रहेगा वो क्वेश्चन मैं करा दूंगा, ठीक। उसमें क्या होगा, जो क्वेश्चन दिया गया होगा वो अगर आसान होगा तो उसे मैं छोड़ दूंगा, ठीक है, वो आप कर लीजिएगा अपने से। और जो क्वेश्चन कराने लायक रहेगा उसे मैं कराऊंगा, ठीक। यहाँ पे देखिए 7 वाला क्वेश्चन, 7 वाले क्वेश्चन में क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू, लो भाई इसे मिटा देता हूँ, सेवेंथ वाला पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, ये है वे जहां सी इज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक ना। क्या दिया है कि आर रियल नंबर, कोई रियल नंबर दी गई है, ठीक ना। सी क्या है, एक कोई रियल नंबर है, ठीक। तो क्या करोगे, एक्स की वैल्यू उनको निकालनी पड़ेगी ना। कैसे निकालोगे, तो कैसे निकालोगे, पी एक्स 0 पॉलिनोमियल निकालनी है ना, 0 की इक्वल करोगे क्या हो जाएगा, सी एक्स प्लस डी। सी को क्या करना है, 0 नहीं रखना है, 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, बस केवल कांस्टेंट डी ही बच जाएगा। बात समझ में आई, तो क्या करोगे, इज इक्वल टू 0, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस डी आ जाएगा, ये सी है, एक्स इज इक्वल टू, तो सी मल्टीप्लाई है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड, इस पॉलिनोमियल के 0 माइनस डी बाई सी होगा। बात समझ में आई। अब ये तो हो गया 7th वाला क्वेश्चन। अब देखिएगा, अब क्वेश्चन 5 पे चलेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन 5 में क्या करना है देखिएगा, मुझे मालूम नहीं क्या करना है। भाई क्वेश्चन 4 ही तक था, बस हो गया। तो आपको ये वीडियो आपको कैसी लगी ये बताइएगा। मैं इस एक्सरसाइज वाले सारे क्वेश्चन को कवर कर लिया हूँ। अब मैं चलूंगा कल इसे नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज कराने के लिए। हाँ उससे पहले भाई, उससे पहले आप लोग जरूर करके आइएगा, ठीक ना। तो आप जरूर करके आइएगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें। और हाँ, रिवीजन भी करना मत भूलिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, ठीक ना। चलते हैं, बाय।